हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विद्यार्थी विजन पे। मैं जीशान अहमद आज आपको कराने वाला हूं बच्चों NIVS क्लास 12 की ज्योग्राफी, जिसमें हम चैप्टर 22 जनसंख्या संगठन के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप जानते हैं बच्चों, कई सारे चैप्टर्स आपके डिलीटेड हैं, तो जो हमारे एग्जाम में चैप्टर्स आ रहे हैं उन्हीं चैप्टर्स की हम बच्चों समरी कर रहे हैं और साथ ही साथ में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं। इससे पहले बच्चों मैंने कई सारी वीडियोस आपको करा दिया है और आप लोगों का बच्चों सपोर्ट भी उस वीडियो में है। इसका मतलब वीडियो आपको पसंद आ रही है, क्योंकि आप लोग बच्चों कमेंट भी कर कर हमें बता रहे हैं। आइए बच्चों, बिना देरी के अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का मोटिवेशन कोट से बच्चों कि जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। हमने ठाना है बच्चों कि इस बार 90 पार करना है ज्योग्राफी में। हर एक टॉपिक को पढ़ना है बच्चों, समझना है और अपनी भाषा में उत्तर लिखना है। ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स को याद करना है और क्वेश्चंस बच्चों सारे अटेम्प्ट कर कर आने हैं। चैप्टर का नाम बच्चों जनसंख्या संगठन है। तो जनसंख्या यानी जन यानी लोग और संख्या यानी गिनती, तो लोगों की संख्या को हम जनसंख्या कहते हैं। आज हम बच्चों इस अध्याय में जनसंख्या के संगठन के बारे में पढ़ेंगे। जनसंख्या संगठन के अंतर्गत बच्चों कई सारे टॉपिक आते हैं, जैसे कि मान लो बच्चों लिंगानुपात, पहला आएगा लिंगानुपात। दूसरा आता है बच्चों आयु संरचना के बारे में। उसके बाद आता है बच्चों आयु लिंग पिरामिड के बारे में, यानी आयु और लिंग का पिरामिड भी बच्चों आपसे पूछ सकता है। उसके बाद आता है बच्चों ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या के बारे में। साक्षरता और व्यावसायिक संरचना, इन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे। पिछले पार्ट में हमने भारत की जनसंख्या का वितरण, घनत्व, वृद्धि के बारे में पढ़ा। इस पार्ट में बच्चों हम कुछ नए आयाम के साथ भारतीय जनसंख्या के संगठन का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले बच्चों हम आदिवासियों की अवस्थिति और आकार को अंकित करना चाहेंगे, जहां लोग रहना पसंद करते हैं। फिर ग्रामीण और शहरी जनसंख्या के संगठन के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों भारत को आज भी गांवों का देश कहा जाता है और अधिकतर लोग बच्चों गांवों में रहना पसंद करते हैं, यानी भारत में ग्रामीण जनसंख्या बच्चों अधिक है। सीखने का प्रतिफल बच्चों इस अध्याय में हम जानेंगे भारत की ग्रामीण और नगरीय आयु संरचना, लिंगानुपात के बारे में। साक्षरता के बारे में, साक्षरता यानी पढ़े लिखे लोग कितने हैं और इसके स्थानीय और अस्थानिक परिवर्तन के बारे में। जनसंख्या में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, धार्मिक और भाषाई संरचना का विश्लेषण करेंगे। लैंगिक समानता, प्रजनन, स्वास्थ्य, इन सभी मुद्दों के बारे में पढ़ेंगे। पहला टॉपिक है बच्चों आपका ग्रामीण शहरी संगठन के बारे में। तो भारत में बच्चों अनेक प्रकार की बस्ती रहती है और वहाँ पे आबादी भी रहती है, और इस आधार पर बच्चों जनसंख्या को दो भागों में बांटा है। एक होती है बच्चों शहरी जनसंख्या और एक का नाम है बच्चों ग्रामीण जनसंख्या। शहरी जनसंख्या बच्चों 31% है, शहर में रहती है, और ग्रामीण जनसंख्या बच्चों 68% है, जो गाँव में रहती है। ग्रामीण जनसंख्या बच्चों ग्रामीण क्षेत्रों में फैली हुई है, आकार की बस्तियों की संख्या में शामिल किया जाता है। और शहरी जनसंख्या उसे कहता है जो शहर और कस्बे ये बड़े आकार के होते हैं, यानी ग्रामीण छोटे आकार के होते हैं और शहर बड़े आकार के होते हैं। यद्यपि विभाजन मुख्यतः बच्चों व्यावसायिक संरचना के आधार पर किया गया है। शहर में बच्चों ज़्यादातर लोग गैर कृषि कार्य करते हैं, यानी खेती के अलावा सारे कार्य करते हैं। गाँव में लगभग बच्चों आज भी कृषि कार्य किया जाता है। तो भारतीय ग्रामीण क्षेत्र बच्चों उसे कहा जाता है जहां 3/4 से अधिक लोग प्राथमिक क्रिया यानी खेती बाड़ी का काम करते हैं, पशुपालन, वानिकी, मत्स्य पालन का काम करते हैं। शहरी क्षेत्र उसे कहा जाता है बच्चों जहां पे लोग गैर कृषि कार्य करते हैं, जैसे व्यापार, परिवहन, संचार, बैंकिंग, ये सभी चीज़ें। शहर में 31% लोग और भारत में के गाँवों में 68% लोग रहते हैं। अब अगर पूछे बच्चों जनगणना के हिसाब से अगर हम देखें तो 1901 में गांव में 89% लोग रहते थे और शहर में सिर्फ 10%। धीरे धीरे बच्चों शहरीकरण में आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे क्या हो रही थी, वृद्धि होते होते, और आज आपको पता है बच्चों 2011 की जनगणना में 68% लोग गाँव में रहते हैं और 31% लोग कहाँ पर रहते हैं, नगरों में रहते हैं। इससे पहले आपसे पूछ सकता है बच्चों कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था और नगरीय अर्थव्यवस्था में, नगर में क्या अंतर है।
तो गांव के लोग बच्चों, गांव में ज़्यादातर लोग प्राथमिक क्रिया करते हैं यानी खेती का काम करते हैं। शहरों में बच्चों ज़्यादातर लोग गैर कृषि क्रिया यानी प्राथमिक कार्य करते हैं। दूसरा बच्चों कि गांवों में ज़्यादा जनसंख्या रहती है 68% और शहरों में बच्चों कम जनसंख्या यानी सिर्फ 31% है। लेकिन बच्चों गांव का जो जनसंख्या घनत्व होता है ना, यानी प्रति वर्ग किलोमीटर में कम लोग होते हैं। शहर में घनत्व क्या होता है बच्चों, ज़्यादा होता है। भारत की कुल जनसंख्या का बच्चों 6,40,867 गाँव हैं, तो यहाँ पे रहते हैं बच्चों, यानी गांव में बच्चों हमारे वहाँ ज़्यादा लोग रहते हैं और लगातार ये बढ़कर आज 31% हो गया बच्चों। यानी गांव से लोग कहाँ पर जा रहे हैं बच्चों, नगरों में जा रहे हैं। अब एक क्वेश्चन आ सकता है बच्चों कि ग्रामीण क्षेत्र से आखिर लोग प्रवास कर कर नगरीय क्षेत्र में क्यों जा रहे हैं। बच्चों अगर पूछे इसका कारण क्या है कि नगरीय जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ रही है, तो सबसे पहला कारण है बच्चों रोजगार की कमी, यानी ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों जो रोजगार होता है ना, वो रोजगार बहुत कम होता है। दूसरा कारण है बच्चों नगर में बच्चों ज़्यादा सुविधाएं मिलती हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं मिलती है। तीसरा कारण है बच्चों नगरों में शिक्षा अच्छी मिल जाती है बच्चों, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिल जाती है ना। उसके बाद चौथा है बच्चों नगर में परिवहन संचार जो है उन्नत होता है बच्चों, है ना। पांचवा नगर में बच्चों औद्योगिकरण को तीव्र तरीके से देखा जा सकता है, इसलिए नगरीकरण हमारे वहाँ ज़्यादा है, हमारे वहाँ बढ़ता नगरीकरण है। और नगरीकरण का एक सामाजिक कारण है बच्चों कि हमारे वहाँ पे क्या है, SC ST या नीची जाति के लोग गाँवों में तो बच्चों उनके साथ शोषण होता है, वो शहर में जाकर गुमनामी की ज़िंदगी जी सकते हैं, यानी वहाँ पे कैसा भी काम कर सकते हैं। इसलिए बच्चों भारत में नगरीय जनसंख्या लगातार बढ़ रही है। और भारत की शहरी जनसंख्या का बच्चों आधा केवल 5 राज्यों में है। ये 5 राज्य महाराष्ट्र, यूपी, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश है। यानी यहाँ पे बच्चों शहरी जनसंख्या ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा निवास करती है। 2011 की जनगणना के अनुसार बच्चों 53 शहरों की जनसंख्या 10 लाख से भी अधिक है और इन्हें मेट्रोपोलियन अथवा मिलेनियम प्लस शहर भी कहते हैं। इसका अर्थ होता है बच्चों कि हमारे वहाँ मेट्रोपोलियन शहर या नगर, इन सभी किसे कहते हैं। तो सबसे पहले बच्चों अगर बात करें जनसंख्या के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर हमारे वहाँ नगर बच्चों 6 प्रकार के हैं। 6 प्रकार के नगर में हम बांट सकते हैं, यानी नगर भी कई प्रकार के हैं। सबसे आता है बच्चों प्रथम वर्ग के नगर, तो यहाँ की जनसंख्या बच्चों 1 लाख से ज़्यादा होती है, तो उन्हें हम प्रथम वर्ग के नगर कहते हैं। जो 1 लाख से जनसंख्या बच्चों जिनकी ज़्यादा होती है, और ऐसे 468 नगर है। दूसरा आता है दूसरे वर्ग के नगर, तो इनकी बच्चों 50,000 से लेकर 1 लाख तक की जनसंख्या होती है। तीसरा आता है बच्चों जिनकी 20,000 से लेकर 50,000 जनसंख्या होती है। चौथा 10,000 से लेकर 20,000 तक। पाँचवा बच्चों जिनकी जनसंख्या 5,000 से लेकर 10,000 तक होती है। और छठा बच्चों जिनकी जनसंख्या 5,000 से कम होती है। तो कुल बच्चों 6 प्रकार के हमारे वहाँ पे नगर हैं। अब प्रथम वर्ग का नगर बच्चों जहाँ 1 लाख की जनसंख्या होती है, इसको भी हम 2 भागों में बांटते हैं। एक का नाम होता है बच्चों महानगर, महानगर कहते हैं, यानी मेट्रोपॉलिटन, इसी को बच्चों मेट्रोपॉलिटन सिटी कहते हैं। यानी इसकी आबादी बच्चों 10 लाख से लेकर 50 लाख के बीच में होती है। और हमारे वहाँ पे बच्चों 53 जो है महानगर है, 53 ये रहे। जैसे बच्चों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद, ये सारे वो है महानगर है। उसके बाद आता है बच्चों दूसरा आता है महानगर के बाद आता है बच्चों मेगा सिटीज़ भी आते हैं। मेगा सिटीज़ बच्चों यानी मेगा नगर आते हैं, यानी 6 मेगा नगर जिनकी तो बच्चों 50 लाख से भी ज़्यादा जनसंख्या होती है, उसे मेगा सिटीज़ के अंतर्गत रखते हैं। महानगर 10 लाख से 50 लाख, मेगा सिटी बच्चों 50 लाख से ज़्यादा होती है। और हमारे वहाँ बच्चों 6 मेगा नगर हैं। उनका नाम बच्चों मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद। यहाँ पे तो बच्चों बहुत ही अधिक जनसंख्या होती है। आप मैप के माध्यम से भी बच्चों देख सकते हैं कि प्रमुख मेगानगर कौन कौन से हैं। उसके बाद बच्चों आपका पाठगत प्रश्न आता है। उसके बाद बच्चों आपके पाठगत प्रश्न आते हैं। पाठगत प्रश्न में आपके दे रखा है बच्चों नीचे दिए गए शहरों में से उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरने हैं। सबसे पहले बच्चों द्वितीयक और तृतीयक वर्ण
त्रिपनगम और प्राथमिक, है ना, ये सारे शब्द है बच्चों। और इनसे आपको रिक्त स्थान को क्या करना है, भरना है। ग्रामीण जनसंख्या की वृद्धि दर शहरी जनसंख्या की वृद्धि दर से क्या है बच्चों, कम है, यानी शहरी जनसंख्या ज़्यादा तेजी से बढ़ रही है। ग्रामीण जनसंख्या मुख्य रूप से बच्चों, इसमें आप देख सकते हैं बच्चों, ग्रामीण जनसंख्या मुख्य रूप से प्राथमिक क्षेत्रक में लगी पड़ी है, जबकि शहरी जनसंख्या बच्चों द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में लगी पड़ी होती है। शहरी जनसंख्या का अनुपात 1921 में बच्चों निरंतर बढ़ रहा है, यानी 1921 के बाद से बढ़ रहा है। कुल मिलाकर हमारे वहाँ बच्चों 53 मेट्रोपॉलिटन शहर है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों आपका लिंग अनुपात के बारे में टॉपिक है। लिंग अनुपात का अर्थ होता है बच्चों प्रति हजार पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को बच्चों लिंग अनुपात के रूप में जाना जाता है। भारत में बच्चों लिंग अनुपात हमेशा से ही कम रहा है बच्चों, यानी वैसे तो बच्चों हमारे समाज में आधी आबादी यानी 50% आबादी स्त्रियों की है और 50% पुरुष के हैं बच्चों, लेकिन फिर भी हमारा समाज क्या है बच्चों, पितृसत्तात्मक रहा है। पितृसत्तात्मक अर्थात पिता का ही शासन सदियों से बच्चों रहा है। और इसके अंतर्गत बच्चों हमारे वहाँ जो स्त्रियाँ बहुत ही कम है बच्चों, और क्यों है बच्चों कम, क्योंकि पितृसत्तात्मक मानसिकता के कारण। अगर पूछे लिंग अनुपात का अर्थ होता है बच्चों किसी क्षेत्र में 1000 पुरुषों के मुकाबले स्त्रियों की संख्या। 2011 में बच्चों हमारा लिंग अनुपात 1000 लड़कों पे 943 लड़कियां थी, और इसमें से भी बच्चों सबसे कम लिंग अनुपात बच्चों हरियाणा का था बच्चों, 800 से भी कम था। और सबसे अधिक बच्चों अगर पूछे केरल की साक्षरता और लिंग अनुपात बच्चों हमेशा से ही ज़्यादा रही है। केरल की लिंग अनुपात 1084 है बच्चों। अतः भारत में लिंग अनुपात अनुकूल नहीं है। इसका अर्थ है पुरुषों के मुकाबले स्त्रियां कम है। जब पुरुष के मुकाबले स्त्रियों की संख्या अधिक होती है तो इसे अनुकूल कहते हैं, और ऐसा नहीं होता तो प्रतिकूल है। पिछले कई सालों से हम देख रहे बच्चों की लिंग अनुपात हमारा निरंतर घटता जा रहा है, सिवाय 51, 81, 1 और 11 में, है ना, इसमें थोड़ा सा बच्चों बढ़ा था। 1911 में बच्चों हमारे वहाँ लिंग अनुपात 964 था, 21 में बच्चों 955 था, 31 में 950 था, 41 में बच्चों 945 था, पर आज तो बच्चों कम होकर 943 यानी 943 ही हो गया, जिसमें से भी बच्चों हरियाणा में तो बहुत ही ज़्यादा कम है ना। और ऐसा इसलिए भी है बच्चों क्योंकि जो बाल स्त्री पुरुष अनुपात है ना, यानी बाल स्त्री पुरुष अनुपात बच्चों और भी कम होता जा रहा है, यानी लोग लड़कियों की भ्रूण में ही हत्या करा दे रहे हैं। इसका एक कारण है बच्चों, इसीलिए लिंग अनुपात हमारे वहाँ पे कम होता जा रहा है। जहाँ तक राज्यों का संबंध है बच्चों, तो केरल में लिंग अनुपात 1084 है बच्चों, 1084 है, अनुकूल है। देश में सबसे अधिक लिंग अनुपात है। हरियाणा में बच्चों 877 सबसे कम है बच्चों। केंद्र शासित प्रदेश में पुदुचेरी लिंग अनुपात सबसे अधिक है, जबकि कम लिंग अनुपात दमन और दीप की है बच्चों, है ना। अगर पूछे लिंग अनुपात के मामले में लगातार देशों में कमी देखी जा रही है, सिवाय 51, 81, 1 और 2011 में नाम मात्र की थोड़ी बहुत बच्चों वृद्धि देखी गई है। प्रश्न आता है बच्चों कि आखिर भारत में लिंग अनुपात घट क्यों रहा है, यानी हमारे वहाँ लिंग अनुपात कम क्यों होता जा रहा है। आप ग्राफ देख सकते हैं बच्चों, 972 से लगातार ये ग्राफ बच्चों किस प्रकार से घटता जा रहा है। लिंग अनुपात में बच्चों कम होने का कारण आपसे पूछ सकता है, तो कारण सबसे पहले ये है कि कन्या भ्रूण हत्या कर दी जा रही है बच्चों, यानी कन्या को भ्रूण में ही मार दिया जाता है। दूसरा बच्चों, लड़कियों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जाता है, लड़कों को प्राथमिकता दी जाती है, पितृसत्तात्मक समाज है। साथ ही साथ में बच्चों महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा भी की जाती है बच्चों, घरेलू हिंसा, जिसके कारण भी लिंग अनुपात कम हो रहा है बच्चों। चौथा, महिलाओं का निम्न सामाजिक स्तर। और पांचवा आता है बच्चों समाज की मानसिकता। साथ ही साथ में बच्चों भारत में लिंग अनुपात घटने के मेन कारण मातृ मृत्यु दर का अधिक होना है, यानी माताएं मर रही हैं, है ना। लड़कियों की शिशु मृत्यु दर है ना। तो ये ध्यान रखना है बच्चों आपको
कि हमारे वहाँ लिंग अनुपात कम क्यों हो रहा है, क्योंकि उनका स्वास्थ्य भी सही नहीं रहता। महिलाओं की स्थिति को बेहतर बनाकर उन्हें बेहतर स्वास्थ्य और सुविधाएं देकर महिला मृत्यु दर में कमी लाई जा सकती है बच्चों, शिशु मृत्यु दर में कमी लाई जा सकती है बच्चों, कन्या भ्रूण हत्या को रोका जा सकता है, भेदभाव मिटाया जा सकता है, जब भी जाकर बच्चों हमारे वहाँ लिंग अनुपात अधिक होगा। अन्यथा बच्चों भारत में लिंग अनुपात बच्चों कम ही रहेगा। सरकार की तरफ से बच्चों कई सारे प्रयास किए जाते हैं लिंग अनुपात को बढ़ाने के लिए, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ योजना। ये बच्चों भारत सरकार की पहल है, जो कि 22 जनवरी 2015 को आया था बच्चों। और सबसे कम जहाँ पे बच्चों ये हरियाणा में है ना, तो हरियाणा के पानीपत से ही इस योजना को मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया था। तो लिंग अनुपात के बारे में आपको याद करना है, प्रति 1000 पुरुषों पे महिलाओं की संख्या को लिंग अनुपात कहते हैं। भारत में 943 है, ज़्यादा बच्चों केरल का है, कम हरियाणा का। लिंग अनुपात कम करने के लिए बच्चों हमें लैंगिक न्याय करना पड़ेगा, यानी स्त्री और पुरुष को बराबर माना पड़ेगा, समानता लाना पड़ेगा बच्चों उनको, स्त्रियों को भी काम के बच्चों समान वेतन देने पड़ेंगे बच्चों, पितृसत्तात्मक समाज को बदलना होगा बच्चों, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए प्रयास करने होंगे। तो जब भी बच्चों हमारे वहाँ लिंग अनुपात में कोई अंतर देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ में बच्चों प्रजनन और स्वास्थ्य और प्रजनन अधिकार, इन सभी पे भी ध्यान भारत सरकार को देना पड़ेगा। उसके बाद में बच्चों आपका इससे रिलेटेड कुछ पाठगत प्रश्न आता है कि भारत में सर्वाधिक लिंग अनुपात वाले राज्य का नाम बताइए। तो ये आपको कमेंट कर आपको बताना है। उसके बाद बच्चों अगला, भारत में न्यूनतम लिंग अनुपात, ये भी आपको कमेंट में बताना है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंग अनुपात कितना है बच्चों? 943 है। लिंग अनुपात किसे कहते हैं? प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को हम लिंग अनुपात कहते हैं। अगला टॉपिक है बच्चों आपका आयु संरचना के बारे में। तो आयु संरचना का अर्थ होता है बच्चों विभिन्न आयु वर्गों के लोगों के बारे में बताना आयु संरचना कहलाता है। जैसे बच्चों 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या का 30.8% 14 वर्ष की आयु तक की जनसंख्या है। 15 से 59 के लोग 60% है ना। और उसके बाद में 60 से ज़्यादा बच्चों 8.4 है। तो आपने देखा बच्चों हमारे वहाँ आयु संरचना को 3 वर्गों में बांटा गया है। पहले का नाम है बच्चों बाल आयु वर्ग। बाल आयु वर्ग अर्थात जो बच्चे होते हैं बच्चों, पर ये है 0 से लेकर 15 वर्ष तक का, यानी 0 से लेकर बच्चों 15 नहीं आप 14 कह सकते, 0 से 14 वर्ष। दूसरा आता है बच्चों वयस्क या कार्यशील जनसंख्या। कार्यशील उसे कहते हैं बच्चों जो देश की जीडीपी में योगदान करते हैं, है ना, जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। वो 15 से लेकर 59 आयु तक के वर्ग को कहते हैं। तीसरा आता है बच्चों हमारे वहाँ वृद्ध जनसंख्या, यानी जो 60 से ज़्यादा है। बाल और वृद्ध बच्चों ये दोनों डिपेंड होते हैं कार्यशील जनसंख्या पे, यानी ये निर्भर होते हैं, इन्हें निर्भर जनसंख्या कहते हैं। किसी भी देश में सबसे ज़्यादा योगदान कार्यशील जनसंख्या होता है। हमारे वहाँ 60% जनसंख्या बच्चों कार्यशील है, 30% जनसंख्या इनके बच्चों और 8 पॉइंट समथिंग इनकी है। यदि आपसे पूछे जब किसी देश में कार्यशील जनसंख्या ज़्यादा होती है तो उस देश में बच्चों बड़ी बड़ी कंपनियां निवेश करते हैं, क्योंकि काम करने वाले लोग ज़्यादा होते हैं। अब बच्चों भारत में आयु लिंग संरचना आप देख सकते हैं कि हमारे वहाँ बच्चों जन्म दर भी ज़्यादा है और मृत्यु दर भी ज़्यादा है। लेकिन ज़्यादातर कौन है बच्चों? कार्यशील जनसंख्या है यहाँ पे, इस आयु वर्ग के लोग हमारे वहाँ पे ज़्यादा है। इसे बच्चों जनसंख्या पिरामिड कहते हैं। इसमें एक तरफ महिलाएं होती है और एक तरफ क्या होता है बच्चों? पुरुष होते हैं, उनके बारे में बताया जाता है। यदि आपसे पूछे बच्चों नीचे का जितना चौड़ा होगा ये, इसका मतलब जन्म दर ज़्यादा है। अगर ऊपर पतला होगा तो इसका मतलब बच्चों मृत्यु दर भी ज़्यादा है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और ये भारत की आयु लिंग संरचना 2011 की है। अब हम जानेंगे बच्चों भाषाई संरचना, यानी भारत में भाषाएं कितनी हैं। तो भारत के भौतिक पर्यावरण की भांति भाषाई विविधता भी पाया जाता है। हमारे वहाँ बोली जाने वाली भाषाएं और बोलियां सैकड़ों की संख्या में है। जैसे बच्चों साल 1903 से 1928 में ग्रियर्सन ने भाषाई सर्वेक्षण किया था, तो उन्होंने कहा था भारत में तो 179 भाषाएं और 544 बोलियां हैं। लेकिन आज बच्चों हमारे संविधान की बच्चों 8वीं अनुसूची है बच्चों, भाषा से रिलेटेड है। और इस 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं बच्चों आज हैं, जिसमें से पहले 14 थी, बाद में जुड़ती चली गई बच्चों। इन 22 भाषाओं में सबसे ज़्यादा बच्चों हिंदी बोली जाती है, जो कि 40% लोग बोलते हैं। और सबसे कम अगर पूछे बच्चों तो संस्कृत बोली जाती है,
बोडो बोली जाती है और मणिपुरी बोली जाती है। उसके बाद हम जानते हैं बच्चों कि 1961 की जनगणना में भारत में 1652 भाषाओं को मातृभाषा के रूप में जो है स्वीकार किया गया था, लेकिन संख्या की दृष्टि से बड़ी इन 23 भाषाओं में से भारत के संविधान में अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त 22 भाषाओं को भी संविधान की 8वीं अनुसूची में बाद में मान्यता दी गई। इन भाषाओं में बच्चों असमी, बंगाली, हिंदी, तेलुगु, तमिल, मलयालम ये सभी भाषाएं हैं और 22 भाषाएं बच्चों भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची के अंतर्गत आती है। सबसे अधिक बच्चों हिंदी बोली जाती है और कम संस्कृत बोली जाती है। इन भाषाओं में बच्चों मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, लेकिन 67 में सिंधी जोड़ी गई। बाद में बच्चों 3 भाषा जोड़ी गई, उसका नाम है नमक, याद कर सकते हो। नमक से नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी 1992 में जोड़ी गई। 2004 में बच्चों बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली को जोड़ा गया और साथ ही साथ में बच्चों ये भाषाएं अलग अलग शब्दों के अर्थ और उच्चारण में भी अलग अलग होते हैं। तो यदि पूछे बच्चों भारत में भाषाएं कितनी है, 22 है और भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में मूल संविधान में 14 थी। फिर सिंधी हो गया बच्चों, बोडो, डोंगरी, सिंधी हो गया, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी हो गया, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली, इन सभी को जोड़ते जोड़ते बच्चों भारत के अंतर्गत 22 भाषाएं शामिल कर ली गई। उसके बाद बच्चों भारतीय भाषाओं का वर्गीकरण आता है। भारतीय भाषाओं को मुख्यतः हम बच्चों 4 वर्गों में बांट सकते हैं। सबसे पहला आता है ऑस्ट्रिक भाषा परिवार आता है, जो कि 1.38% लोगों के द्वारा बोली जाती है बच्चों। ये मेघालय, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ना, जनजाति यहाँ पे बोली जाती है। उसके बाद आता है बच्चों चीनी तिब्बती भाषा परिवार, या इसको किरात भी बोलते हैं बच्चों, 0.85% लोगों के द्वारा बोली जाती है। तीसरा आता है बच्चों द्रविड़ परिवार की भाषा, ये 20% लोगों द्वारा बोली जाती है। और सबसे महत्वपूर्ण बच्चों और चौथी आती है भारतीय आर्य या इंडो आर्य आती है, जो कि बच्चों हमारे वहाँ पे सबसे ज़्यादा 73% लोगों के द्वारा बोली जाती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, इंडो आर्यन भाषा सबसे सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है। अब बच्चों आपके कुछ पाठगत प्रश्न आते हैं कि नीचे दिए गए शब्दों में से उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ऑस्ट्रिक भाषाई परिवार से संबंध रखने वाली भाषाओं में एक भाषा, तो इसमें आपको याद करना है बच्चों संथाली भाषा है। कौन सी है? संथाली। हिंदी देश भाषा परिवार से संबंध रखती है बच्चों, तो हिंदी बच्चों आपकी आर्य भाषा परिवार से, आर्यन से संबंधित रखती है, इंडो आर्य से। अगला आता है बच्चों ऑस्ट्रिक भाषाओं के बोलने वाले लोग मूल रूप से मध्य भारत की जनजाति है, मध्य भारत की जनजाति के अंतर्गत आती है, ये अधिक बोलते हैं। उसके बाद अगला आता है बच्चों धार्मिक संरचना के आधार पे। तो जैसा कि आप जानते हैं बच्चों कि भारत जो है अलग अलग धर्मों, विविधता में एकता, अनेकता में एकता वाला देश है बच्चों, एक है ना। हमारे वहाँ बच्चों अलग अलग धर्म, संस्कृति, नस्ल के लोग रहते हैं। और भारत बच्चों वैसे तो बच्चों भारत में क्या है, हिंदू धर्म अधिक है, उसके बाद बच्चों कौन है, मुस्लिम है। लेकिन भारत बच्चों एक धर्मनिरपेक्ष देश है, यानी भारतीय संविधान बच्चों कहता है सार्वधर्म समभाव, यानी सभी धर्म बराबर हैं और सभी धर्म के लोग इस भारत के अंतर्गत निवास करते हैं बच्चों। हिंदू मुस्लिम एकता आपको बच्चों जगह जगह देखने को मिलती है, लेकिन इनमें विच्छेद अलग करने का काम कौन करता है बच्चों, नेता लोग करते हैं। अगर पूछे बच्चों भारतीय समाज में बहुत बड़ा धार्मिक समुदाय है, मोटे तौर पर बच्चों 7 धर्म में बटा है। अधिकांश लोग बच्चों इन्हीं धर्मों में से किसी एक न एक के अनुयायी हैं। सबसे पहले आता है हिंदू धर्म बच्चों, इस्लाम, ईसाई, जैन, बौद्ध, सिख और पारसी धर्म आता है। भारत में बच्चों सर्वाधिक कौन से धर्म के लोग रहते हैं, हिंदू धर्म के लोग रहते हैं, तो ये आपको याद करना है। अगर पूछे बच्चों भारत की आबादी आपको पता है बच्चों 121 करोड़ है, उसमें से हिंदू धर्म 96.63 करोड़ यानी 79.8% है। दूसरा इस्लाम यानी मुस्लिम धर्म आता है, ये बच्चों 14% है। ईसाई बच्चों 2.3% है, सिख 1.7, बौद्ध बच्चों 0.7, जैन 0.4 और अन्य धर्म और संप्रदाय 0.7 के अंतर्गत आते हैं। तो 7 बच्चों भारत में महत्वपूर्ण 7 या 8 धर्म है, तो ये आपको ध्यान रखना है, जिसमें बहुसंख्यक कौन है, हिंदू है और उसके बाद कौन आते हैं बच्चों, मुस्लिम आते हैं। इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों कि भारत में कौन से भाग में अधिकांश पारसी रहते हैं,
तो पारसी यदि आपसे पूछे मुंबई और उसके निकटवर्ती क्षेत्रों में रहते हैं, मुंबई हो गया, यहाँ पे पारसी रहते हैं। पारसी धर्म के जो संस्थापक जरथुस्त्र थे बच्चों। भारत के कौन से राज्यों में ईसाई रहते हैं? तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश और पूर्वोत्तर राज्य में। उसके बाद भारत में मुस्लिम जनसंख्या का अधिक केंद्रण कहाँ है बच्चों? यूपी के अंतर्गत है। भारत के कौन से राज्य में अधिकांश बौद्ध रहते हैं बच्चों? महाराष्ट्र और अरुणाचल प्रदेश में। इसके साथ साथ में बच्चों अगला टॉपिक है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। अगर पूछो बच्चों, भारतीय संविधान के कई जातियों और जनजातियों के समूह मान्यता दी गई जाती है। इन जातियों और जनजातियों में क्रमशः अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति उसे कहते हैं बच्चों जो हमारे समाज में पिछड़े लोग होते हैं, उन्हें हम अनुसूचित जाति कहते हैं बच्चों। अनुसूचित जनजाति उन्हें कहते हैं बच्चों जो जंगलों में रहते थे और ये हमारे मुख्य समाज में आए हैं। भारतीय जनसंख्या के प्रमुख अंग है बच्चों। भारत की जनगणना के अनुसार बच्चों अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्रमशः जाति तो बच्चों 16% है, इन जनजाति कम है बच्चों 8.2% है। तो 16% अनुसूचित जाति, 8.2% अनुसूचित जनजाति हैं और ये बच्चों भारतीय समाज के महत्वपूर्ण अंग है। संख्या की दृष्टि से बच्चों अधिक संकेंद्रण इनका यूपी में ज़्यादा है, बाद में पश्चिम बंगाल। मिजोरम में बच्चों अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या तो नाम मात्र है। नागालैंड और केंद्र शासित लक्षद्वीप, अंडमान द्वीप समूह में अनुसूचित जाति ना के बराबर रहते हैं। अनुसूचित जाति के बच्चों लोगों की कुछ अपनी समस्याएं होती है, जैसे ज़्यादातर वो भूमिहीन कृषि मजदूर हैं, उनके पास थोड़ी सी ज़मीन कृषि करने के लिए बच्चों वो कारीगर है। कृषि गतिविधियों के साथ जुड़ाव होने के कारण इनकी मुख्य आबादी बच्चों जलोढ़ और तटीय क्षेत्रों में ज़्यादा पाई जाती है। तो अनुसूचित जाति बच्चों जो समाज में पिछड़े वर्ग है उन्हें हम अनुसूचित जाति कहते हैं, यानी एससी कहते हैं बच्चों। इनको प्रायः दलित भी कहा जाता था बच्चों। दलित का शाब्दिक अर्थ होता है निचला हुआ, कुचला हुआ। गांधी जी ऐसे लोगों को हरिजन कहते थे, यानी ईश्वर की संतान कहते थे। इनकी आबादी बच्चों 16% है। ये भूमिहीन है, कृषि मजदूर है, इनका शोषण किया गया बच्चों, वर्षों से इनको दबाया गया, इसीलिए बच्चों इनके लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। अधिक संकेंद्रण वाले क्षेत्रों में बच्चों दो प्रमुख क्षेत्र आते हैं, गंगा के मैदान और पूर्वी तटीय मैदान, जो उपजाऊ मिट्टी होती है, जहां पर्याप्त पानी होती है। मध्यम संकेंद्रण में बच्चों कई सारे जिलों की पहचान कर सकते हैं बच्चों, ऊपर आप देख सकते हैं मैप में। उसके बाद आता है कम संकेंद्रण वाले क्षेत्र बच्चों, जो छोटा नागपुर, राजस्थान, यहाँ पे कम लोग रहते हैं। अगला आता है बच्चों अनुसूचित जनजाति, यानी जो जंगलों में रहते हैं, पहाड़ों, जंगली क्षेत्र में रहते हैं। और अनुसूचित जनजातियों का अपना एक खुद धर्म होता है। यहाँ पे बच्चों किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होता, ये समतामूलक समाज होता है बच्चों। इनकी अपनी खुद की भाषा और लिपि भाषा होती है, लेकिन लिपि इनकी कोई भी नहीं होती है बच्चों। और ये ज़्यादातर जंगलों यानी प्राकृतिक संसाधनों पर डिपेंड होते हैं बच्चों। इनके पास अपनी खुद की कोई मुद्रा नहीं होती। आज भी बच्चों आदिवासी लोग वस्तु विनिमय पद्धति के माध्यम से जीते हैं। ये भविष्य के बारे में बच्चों नहीं सोचते हैं, ये अपने वर्तमान के अंतर्गत जीते हैं। भारत में बच्चों अनुसूचित जनजातियों का अनुपात आप देख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद बच्चों ऐसे मुख्य क्षेत्र जहाँ पे इनकी जनसंख्या ज़्यादा रहती है वो मध्य भारतीय पट्टी, जैसे राजस्थान, गुजरात, यहाँ पे है ना, उत्तर पूर्व और दक्षिण क्षेत्र में तमिलनाडु, इन क्षेत्रों में ये लोग ज़्यादा रहते हैं। इनका बच्चों भारत सरकार के द्वारा भी शोषण किया गया है, ब्रिटिशों के द्वारा भी शोषण किया गया है। जैसा कि आप जानते हैं ये लोग जंगलों में रहते हैं। विकास परियोजनाओं के नाम पे बच्चों जंगलों को उजाड़ा जा रहा है। उसके बाद अगला है बच्चों आपका टॉपिक साक्षरता। साक्षरता का अर्थ होता है बच्चों पढ़ने लिखने वाले, यानी 7 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोग बच्चों जो लिखना पढ़ना है, गणितीय गणना करना जानते हैं या एक भी भाषा को पढ़ सकते हैं बच्चों, उन्हें हम साक्षर कहते हैं, अर्थात बच्चों पढ़े लिखे लोग कहते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार बच्चों हमारे वहाँ 74% लोग पढ़े लिखे हैं, जिसमें से स्त्री बच्चों सिर्फ 65% है और पुरुष यदि पूछे बच्चों 82% पुरुष पढ़े लिखे हैं। सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग बच्चों केरल में रहते हैं, 60% साक्षरता। सबसे कम बच्चों साक्षरता बच्चों बिहार की है। साक्षरता में बच्चों स्त्री और पुरुष का अनुपात भी अलग है, पुरुष 82% और महिला 65% ही पढ़े लिखे हैं। 2011 की जनसंख्या में बच्चों 74% लोग हमारे वहाँ पढ़े लिखे हैं। आज भी भारत की बच्चों 25% से अधिक आबादी जो है पढ़ी लिखी नहीं है।
बिहार में बच्चों स्त्री पुरुष साक्षरता बहुत ही कम है बच्चों, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। जैसे जैसे हम बढ़ते जा रहे हैं हम कोशिश करें बच्चों साक्षरता बढ़ती जाए। साक्षरता के लिए बच्चों भारत सरकार ने कई सारी परियोजनाएं भी लाई है, जैसे राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, सर्व शिक्षा अभियान, नव भारत साक्षरता कार्यक्रम। साथ ही साथ में बच्चों 2001 में तो मिड डे मील योजना भी भारत सरकार के द्वारा शुरू की गई थी, ताकि बच्चों स्कूल में बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जाए, और इसी कारण बच्चों हमारी साक्षरता 24% से बढ़कर 74% हो गई। आइए बच्चों कुछ महत्वपूर्ण पाठगत प्रश्न देखते हैं। नीचे दिए गए शब्दों में उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थान आपको भरना है। तो भारत में जनजातीय जनसंख्या के अधिक संकेंद्रण का एक क्षेत्र देश है। तो ज़्यादातर जनजाति बच्चों कहाँ रहते हैं? झारखंड के अंतर्गत रहते हैं। तो यहाँ पे आपको झारखंड करना है जनजाति। अनुसूचित जातियों की कुल जनसंख्या का एक बड़ा भाग बच्चों जो अनुसूचित जाति हैं वो पंजाब के अंतर्गत रहते हैं, यानी पंजाब आएगा इसका आंसर। तो 2011 में बच्चों भारत की साक्षरता 74% थी या 74.04% थी बच्चों। भारत सरकार द्वारा साक्षरता बढ़ाने के लिए एक मिड डे मील योजना, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, सर्व शिक्षा अभियान खोला गया था। कौन से राज्य पुरुषों और स्त्रियों की साक्षरता अधिक है बच्चों? केरल में है। सबसे कम कहाँ पर है? बिहार में। आइए बच्चों अब हम देखते हैं कि डायग्राम आज हमने क्या क्या पढ़ा। जनसंख्या संरचना के बारे में पढ़ा, ग्रामीण और शहरी संरचना, गांव से लोग शहर क्यों जा रहे हैं, लिंगानुपात कम क्यों है बच्चों, इसके कारण में, आयु संरचना 3 है ना, भाषाई संरचना, धार्मिक संरचना, अनुसूचित जाति जनजाति, और अंत में पढ़ा बच्चों हमने साक्षरता के बारे में। कुछ पाठगत प्रश्न है बच्चों। तो भारतीय जनसंख्या के निम्नलिखित लक्षणों पर चर्चा कीजिए, इनके बारे में, और भारत में साक्षरता का विवरण देना है। उसके बाद बच्चों आता है आपका कि लिंग अनुपात कमी आने के लिए उत्तरदायी कारक कौन कौन से हैं। भारत में जनजातीय जनसंख्या का क्षेत्रीय विवरण बताइए, और भारत की अधिकांश भाषाएं किस मुख्य भाषाई परिवार से संबंधित रखती हैं। भारत के विभिन्न भाषाई परिवारों के बारे में बताइए। तो बच्चों आप देख रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन या समरी एमसीक्यू कुछ भी बनते हैं ना वो टॉपिक से बनते हैं बच्चों। अगर आपका टॉपिक क्लियर है ना, इसमें गिनती के टॉपिक थे बच्चों, उन्हीं पे क्या करते हैं प्रश्न बनाते हैं। जैसे अगर बच्चों आपको पता है जनसंख्या, ग्रामीण और शहरी संरचना क्या है, कैसा भी घुमाकर क्वेश्चन पूछा आप लिख सकते हैं। लिंग अनुपात क्या है आप लिख सकते हैं। भाषाई संरचना, ये सब बच्चों आप लिख सकते हैं। तो इसमें डीप जाने से पहले आपको बच्चों फ्लो चार्ट याद होना चाहिए कि ग्रामीण जनसंख्या में ऐसे ऐसे था, इतनी % जनसंख्या थी, ये सभी चीज़ें। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको वीडियो हमारी पसंद आ रही होगी। वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें बच्चों, और लाइक भी करें, और साथ ही साथ में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।